हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रुप डी का पेपर आप लोगों का चल रहा है और जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ उन बच्चों के लिए यह क्लास रामबाण साबित हो सकती है। मैं आज की क्लास में आपको बीज गणित के अलजेब्रा के वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जहां से पेपर में सवाल आना है ही, मतलब कंफर्म मान के चलो कि आज की इस क्लास से आपका पेपर में सवाल आएगा ही आएगा। बीज गणित का अगर कोई सवाल आपके पेपर में आता है तो न्यू मान के चलो वो इसी क्लास से आएगा। तो इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा, आपको बहुत जबरदस्त फायदा होगा। चलिए, तो यहां से बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपकी क्लास स्टार्ट करता हूं। बीज गणित की अपन स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक सवाल पेपर में आ रहा है, किसी किसी शिफ्ट में दो सवाल भी आ रहे हैं बीज गणित के, ठीक है ना। तो यहां से सबसे पहले तो मैं कुछ नियम आपको लिखवा देता हूं। जैसे यहां से आप बोलेंगे सर x प्लस 1/x, जैसे यहां से n दे के रखा है, मतलब कुछ भी अपन को दे के रखा है, फिर अपन से पूछा जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x² अपना क्या होगा, तो n स्क्वायर माइनस का 2 आपको करना है, ठीक है ना। चले, फिर यहां से मेरे प्यारे बच्चों अपन दूसरा रिजल्ट अपन लोग क्या ध्यान रखेंगे, दूसरा रिजल्ट अपन लोग ध्यान रखेंगे भाई x माइनस 1/x, अगर यहां से n अपन को दे के रखा है, फिर अपन से पूछा जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, n स्क्वायर, यहां से प्लस का 2 होगा। वैसे अपन 3 गुना पावर में जाना सीखेंगे। अभी लास्ट टाइम है तो आप लोग सीधा सीधा फॉर्मूले याद कर लो। ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, ये मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं और आपसे पेपर में सवाल बनना चाहिए। n की पावर 3 माइनस का 3n, अगर x प्लस 1/x सवाल में दिया जाए और x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 आपसे पूछा जाए तो इसका क्यूब करो और 3 गुणा करके घटा दो। चौथा रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि x माइनस 1/x, अगर यहां से n है तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 क्या होगा, n क्यूब प्लस में 3n होगा। मतलब यहां से माइनस वाले में ही जाएंगे और प्लस वाले से अपन प्लस वाले में ही जाएंगे। इधर माइनस है तो इधर क्या आ गया बेटा, अपना प्लस आ गया। तो ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं मेरे प्यारे बच्चों वो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा मैं आगे की बात करूंगा, इसके अलावा मैं अगर आगे की बात करूंगा तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए भाई a प्लस 1/a, अगर 2 अपन को दे के रखा है तो सीधा सीधा आप इस a का मान क्या रखेंगे बेटा, 1 रखेंगे। अगर यहां से a प्लस में 1/a, अगर आपको माइनस का 2 अपन को दे के रखा है तो इस a का मान अपन को क्या रखना है बेटा, माइनस का 1 अपन को रखना है। तीसरा आपको यह ध्यान होना चाहिए। चलिए, फिर यहां से अगली बात आपको क्या ध्यान होना चाहिए कि x स्क्वायर प्लस में 1/x², मतलब यहां से अपन को आधी पावर में आना है ना। यहां से अगर अपन को आधी पावर में आना है, आधी पावर का मतलब 4 पावर से आप 2 पावर में आएंगे तो भी यही नियम लगेगा, और 2 पावर से 1 पावर में आएंगे तो भी यही नियम लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये अपन को n अपन को दे के रखा है तो यहां से x प्लस 1/x अपन से पूछा जाता है, तो आपको देखो कुछ नहीं करना, n और यहां से प्लस है तो प्लस लगाओ, या फिर आपसे पूछा जाएगा x माइनस 1/x, तो यहां से अपन देखेंगे n और माइनस का 2, ठीक है ना। चलिए, ये मैंने आपको सिखाया बेटा आधी पावर में आने का तरीका। ये फॉर्मूले आप लोग रट लो, यहां से पेपर में सवाल बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो ये वाला फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस का 3 abc, ठीक है ना। ये किस किस के बराबर होगा, ये किस किस के बराबर होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि a प्लस बी प्लस सी
फिर यहां से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस का ab प्लस bc प्लस ca। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, सीधा वैल्यू पुटिंग के आधार पर पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा फॉर्मूला यहां से आपको याद रखना है कि a प्लस बी प्लस सी, फिर यहां से अपन बोलेंगे भाई a प्लस बी प्लस सी, है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर यहां से अपन बोलेंगे भाई a 3 ab प्लस bc प्लस यहां से c है। चलिए अगली बात समझ में। यहां से देखो हर जगह स्क्वायर को हटाकर यहां एक साथ स्क्वायर लगा लो, ठीक है ना, राइट फॉर्म ये होती है। चलिए फिर यहां से अपना अगला फॉर्मूला, यहां से अपना अगला फॉर्मूला ये भी इसी से ही मिलता जुलता है। देखो यहां से अपन देखेंगे भाई a प्लस बी प्लस सी और यहां से बट्टे में 2, फिर यहां पर 2 है तो यहां पर 3 आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस का a प्लस b प्लस c और इसका होल स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको रट लेना है, यहां से पेपर में सवाल आने ही आना है, ठीक है ना। हो सके कभी कभी आप लोग भूल जाए, कंफ्यूजन में हो जाता है, तो आप मतलब जब आपका पेपर स्टार्ट हो तो एक पन्ने में लिख कर ले जाना, मतलब जैसे आप एंट्री मारोगे ना तो 5-10 मिनट पहले इनको रीडिंग कर लेना और उस पेपर को बाहर ही फेंक के चले जाना। आई बात समझ में, क्योंकि ये ऐसे फॉर्मूले है ना कि कभी कभी हो सके एग्जाम के प्रेशर से आपको याद नहीं आता है, तो एग्जाम से आधे 1 घंटे पहले इनको आप लोग जरूर रीड करके जाए तो आपके दिमाग में बस क्लियरिटी रहे। अब यहां से पेपर में सवाल जो आते हैं ना, बस वैल्यू पुटिंग के सवाल आते हैं। सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछा जाता है वो इन दोनों से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होना ही चाहिए, यहां से तो पेपर में सवाल आना है ही, ठीक है ना। तो इनका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए अब यहां से अपन डायरेक्ट सवालों पर आएंगे। देखो यहां से सवाल में अपन को बोला गया था कि a माइनस 1/a बराबर में 7 है, तो a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर क्या होगा। देखो यहां से a माइनस 1/a, अगर यहां से 7 है तो फिर यहां से अपन a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखो इसका स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 प्लस का 2 करेंगे तो यहां से अपना उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 51 यहां से निकल के जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे। तो यहां से देखो क्या बोला गया था भाई, यहां से अपन को बोला गया था कि x प्लस वाई बराबर यहां से 9 है और यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 41 है। अब जैसे ऐसा सवाल पेपर में आता है तो आप कोशिश करा करो बेटा वैल्यू पुटिंग का, ऐसे क्या वैल्यू अपन पुटिंग करें कि ये दोनों देखो सेटिस्फाई कर जाए। तो यहां से बहुत इजीली आप लोग देख सकते हैं भाई, x का मान अगर यहां से 5 रखा और y का मान यहां से 4 रखा तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो गया। अब यहां से एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना, क्योंकि x का मान 5 था। और y का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 16 हो जाएगा, क्योंकि एक y का मान कितना था बेटा, यहां से 4 था। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा बेटा, 41 मिलेगा। कहने का मतलब अपना इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। तो पेपर में भी आपको ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि x और y का मान यहां से अपन क्या रख सकते हैं। सवाल में अपन से पूछा गया था x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, तो x अपन ने देखो 5 माना, x अपन ने 5 माना
तो 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 125, और y यहां से 4 माना है तो 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा, यहां से 64 निकल के जाएगा। दोनों को अपन जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से कितना जाएगा 189, यहां से निकल के जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अगला सवाल देखो, यहां से अगले सवाल में बोला गया था कि जब 4x की पावर 6 माइनस 5x की पावर 3 माइनस 3 को x की पावर 3 माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्या बचेगा। मैं इसका तरीका आपको सिखा रहा हूं। अगर इस समीकरण को, बात को समझना, अगर समीकरण को आप बराबर रखेंगे तो हमेशा ये किसके बराबर होगा बेटा, ये शेष फल के बराबर होगा। ध्यान से बात को समझना, समीकरण बराबर आप लोग शेष कर दो, कुछ नहीं करना, समीकरण को किसके बराबर कर दो बेटा, शेष फल के बराबर कर दो। फिर पेपर में आपको यहां से दिया जाता है जैसे x माइनस 4 से विभाजित किया तो सबसे पहले आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 4 आ गया। फिर जो भी x का मान अपने पास में आएगा उसको यहां पर समीकरण में अपन रखेंगे और बराबर किसके रखेंगे बेटा, शेष फल के बराबर अपन रखेंगे। ठीक है ना। जैसे x स्क्वायर माइनस 5 अपन को दे के रखा है तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर रखो तो x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा बेटा, यहां से 5 आ जाएगा। ठीक है ना। चले अभी सवाल अपन करेंगे तो सारी बातें अपनी क्लियर हो जाएगी। देखो यहां से सवाल में अपन को क्या बोला गया था भाई, शेष क्या बचेगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये जो समीकरण होती है ना, ये किसके बराबर होती है बेटा, शेष फल के बराबर होती है। ये जो समीकरण होती है यही शेष फल के बराबर होती है। तो कहने का मतलब अगर मैं समीकरण का मान निकाल लेता हूं तो मेरा क्या निकल के जाएगा, शेष फल निकल के जाएगा। समीकरण आप देखेंगे भाई क्या है, 4x की पावर 6 माइनस का 5x की पावर 3 माइनस का 3। मैं अगर इस समीकरण का मान निकाल लूंगा तो ये किसके बराबर होगा बेटा, ये शेष के बराबर होगा। लेकिन समीकरण का मान निकालेंगे कैसे, जब तक इस x का मान पता नहीं चल जाएगा अपन निकाल ही नहीं पाएंगे। तो यहां से अपन को दे के रखा है x की पावर 2 है ना, x की पावर 3 माइनस का 2 अपन को दे के रखा है तो सबसे पहले इसको रखेंगे 0 के बराबर। जैसे इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। लेकिन आप दोनों तरफ स्क्वायर करो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि यहां पर x की पावर 6 है। आपको इतना तो पता होगा कि x की पावर 3 अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो कभी ये गलती मत करना कि यहां पर 3 का स्क्वायर होगा, नहीं, ये जो पावर होती है ना ये आपस में गुणा होती है। तो यहां से पावर को आपस में गुणा करेंगे तो फिर यहां से कितना बनेगा बेटा, यहां से x की पावर में 6 बनेगा। तो यहां से आप बोलेंगे सर x की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे ना तो पावर आपस में गुणा होती है, तो पावर आपस में गुणा होती है तो ये तो बन जाएगा बेटा x की पावर में 6 बन जाएगा। लेकिन इस 2 का भी अपन स्क्वायर करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, 4 निकल के आ जाएगा। बस वैल्यू पुट करो। देखो इस x की पावर 6 का मान अपन ने 4 पुट कर लिया, x की पावर 3 का मान अपन ने 2 पुट कर लिया और यहां से माइनस का 3, तो माइनस यहां से 16 10 और यहां से 3, 16 में से 10 घटाएंगे आप बोलेंगे 6 और उस 6 में से 3 घटाएंगे आप बोलेंगे 3। तो यहां से अपना करेक्ट उत्तर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 3 अपना निकल के आ गया। ठीक है ना। चलिए तो ऐसा सवाल पेपर में आता है तो फिर आपको ऐसे बनाना है। अगला सवाल अपन चलेंगे। अगला सवाल, अगले सवाल में बोला गया था 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 31
और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 24 शेष बचता है। मतलब यहां से अपन को दो समीकरण अपन को देके रखा है। इस समीकरण को अगर x माइनस 3 से विभाजित करेंगे तो 31 शेष बचेगा। इस समीकरण को x माइनस 3 से विभाजित करेंगे तो यहां से 24 शेष बचेगा। अपन को a प्लस बी का मान चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत आसान है। मैंने आपको क्या सिखाया भाई, जो समीकरण है ना हमेशा किसके बराबर होती है बेटा, शेष फल के बराबर होती है। मतलब यहां से अगर मैं लिखूं कि जो समीकरण है वो किसके बराबर होती है बेटा, शेष फल के बराबर होती है। चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे सर विभाजित किससे कर रहे थे, x माइनस 3 से। x माइनस 3 से विभाजित कर रहे थे, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से x का मान तो कितना आ गया बेटा, यहां से 3 निकल के आ गया। अब जहां जहां पर x है ना वहां वहां पर क्या रख दो आप, यहां से 3 रख दो। जैसे पहला मान भाई, यहां से अपन x का मान 3 रखो, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 इंटू 2 कितना बनेगा बेटा, 18 बनेगा। यहां से x का मान 3 रखेंगे तो 3a प्लस में b। मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो समीकरण होती है वो शेष फल के बराबर होती है। शेष फल कितना देके रखा है, आप बोलेंगे 31 अपन को देके रखा है, ठीक है ना। फिर यहां से x बराबर 3 आप इस समीकरण में भी रखो। देखो यहां से 3 का स्क्वायर आप बोलेंगे 9 और यहां से 3 रखेंगे तो आप बोलेंगे 3b और यहां से कितना हो जाएगा बेटा a बराबर में। देखो यहां से कितना शेष बच रहा था बेटा, 24 शेष बच रहा था। अब आपको क्या निकालना था बेटा, a प्लस b का मान आपको निकालना था। तो कैसे भी कर लो है ना, यहां से कैसे भी कर लो भाई। यहां से अगर इस 18 को आप इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इस 9 को आप इधर भेजेंगे तो ये भी किसका हो जाएगा बेटा, यहां से माइनस का हो जाएगा। अच्छा 31 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 13 बचेगा, ठीक है ना। 31 में से 18 जाएगा तो आप बोलेंगे सर 13 बचेगा, तो यहां से 13। 24 में से अगर 9 जाएगा तो आप बोलेंगे भाई कितना बचेगा, यहां से 15 बचेगा, ठीक है ना। तो यहां से अपना कितना बच गया मेरे प्यारे बच्चों, 24 में से 9 जाएगा तो यहां से अपना कितना बच गया, यहां से 15 बच गया। क्लियर है बात, इसमें मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई समस्या होगी। चलिए फिर यहां से सीधा सीधा जोड़ेंगे भाई। अगर ऊपर नीचे अपन जोड़ेंगे तो ऊपर 3a और यहां से a तो ये हो जाएगा 4a। 3b को इस b में जोड़ेंगे तो यहां से हो जाएगा 4b बराबर में। 13 और 15 को जोड़ेंगे तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा अपना 18। अपन ने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है, दोबारा देख लेते हैं है ना। ये अपना 31 था और ये अपना कितना था बेटा, 24 था। 18 को इधर लेकर जाओ और यहां से 9 को इधर लेकर जाओ, यही था ना। हाँ बिल्कुल यही था। चलिए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए तो 3a को a में जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 4a, 3b को b में जोड़ेंगे तो यहां से 4b। जैसे आपने इधर जोड़ा भाई, यहां से 31 माइनस 18 ये तो 13 हो ही गया, और 24 माइनस 9 ये कितना हो गया बेटा, यहां से 15 हो गया। तो यहां से अपन ने 3a को a में जोड़ा 4a, 3b को b में जोड़ा 4b, पहले भी तो यही था, ठीक है ना। तो यहां से अपना कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 28 हो जाएगा। पहले भी अपन ने कोई गलती नहीं की थी, पहले भी सही था, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन बोलेंगे सर हर जगह 4 का भाग दो। जैसे 4 का भाग दिया 1 बार, 4 का भाग दिया 1 बार, 4 का भाग दिया 7 बार। तो यहां से a प्लस b
इसका मान कितना निकल के आ गया बेटा, यहां से 7 निकल के आ गया। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है ना वो कितना जाएगा, यहां से 7 निकल के आ जाएगा। चलिए, तो ऐसे सवाल पेपर में आपसे तभी बन पाएंगे जब आप पहले से बना के जाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट अगर बनाने बैठोगे ना ऐसे सवालों को तो टाइम तो आपका खर्च होगा ही होगा। हो सके आप में से कई सारे विद्यार्थी बना भी नहीं पाए। तो अपन ने कुछ नहीं किया, x का मान 3 पहले समीकरण में रखा और शेष फल के बराबर रखा। x का मान 3 दूसरे समीकरण के बराबर अपन ने किसका मान रखा, शेष फल के बराबर रखा। 18 को उधर भेजा तो 13 बचा, 9 को उधर भेजा तो 15 बचा, फिर सीधा सीधा जोड़ लिया। जैसे यहां से 3 a को a में जोड़ेंगे 4a, 3 b को b में जोड़ेंगे 4b, 13 और 15 को जोड़ेंगे 28, हर जगह 4 का भाग दिया तो आप बोलेंगे सर a प्लस b का मान कितना आ गया, 7 निकल के आ गया। क्लियर है बात। चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे। अगला सवाल भी यही है, ठीक है ना। अब यहां से जब भी आता है ना पूर्णतः विभाजित, जब भी यहां से बोला जाए भाई पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित का मतलब कुछ नहीं होता कि जो शेष फल है वो आपका कितना है बेटा, यहां से 0 है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि समीकरण को अपन किसके बराबर रखते हैं बेटा, शेष फल के बराबर रखते हैं। लेकिन जब भी वो बोलेगा ना कि पूर्णतः विभाजित, तो इस केस में शेष फल कितना होता है बेटा, 0 होता है। तो इस शेष फल के स्थान पर अपन क्या रखेंगे बेटा, अपन 0 रखेंगे। अपनी समीकरण ये थी 3x² प्लस का ax प्लस 4 बराबर में 0। अब x के स्थान पर क्या रखें, देखो यहां से अपन को x माइनस का 8 दे के रखा है, इसको अपन 0 के बराबर रखेंगे। तो फिर यहां से x का मान कितना हो गया बेटा, यहां से 8 निकल के आ गया। रख दो, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 64 है ना, 64 इंटू 3 अपन को करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा है ना, यहां से 192 हो जाएगा। 192 प्लस में यहां से x का मान 8 रखेंगे तो यहां से 8a प्लस का 4 बराबर में 0। देखो 192 को अपन 4 के साथ में जोड़ेंगे तो ये 196 हो जाएगा और बराबर में 0। चलिए अब कैलकुलेशन है, 196 को बराबर के उधर भेजो। जैसे 196 को आप बराबर के उधर भेजेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब ये जो प्लस वाले है ना ये तो अपने उत्तर होंगे ही नहीं, क्योंकि अपना a का मान किस में निकलेगा बेटा, माइनस में निकलेगा। फिर यहां से अपन काटेंगे, 8 दूनी 16 है ना, यहां से 3 बचा है ना, यहां से पॉइंट में कटे गए, देखो पॉइंट में काट लो। 8 दूनी 16 है ना, यहां से 3 बचा, 8 चौके 32 है ना, यहां से 4 बचा, 8 पंज 40। मतलब यहां से जो अपना उत्तर होगा ना माइनस के 24.5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में अपन को देख के रखा है। क्लियर है बात। इसमें कोई समस्या आपको होगी नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपका पेपर कल परसों है तो बहुत ज्यादा गहराई से चीजों को नहीं समझा कर बस मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपको करना कैसे है पेपर में। चलिए देखो यहां से एक सवाल ऐसा पेपर में आपके बन रहा है कि यदि समीकरण ax² प्लस x प्लस b बराबर में 0 के मूल बराबर है, तो यहां से जब भी आपको मूल बराबर दिया जाए, मूल बराबर जब भी आपको मूल बराबर दिया जाए तो यहां से कुछ नहीं करना, b² माइनस का 4ac बराबर में क्या होता है बेटा, यहां से 0 होता है। और ये b और a और c क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, ax² प्लस bx प्लस c। कहने का मतलब x² के बगल वाले को तो a बोलेंगे और यहां से x के बगल वाले को b बोलेंगे और जिसके साथ में कुछ नहीं होता उसको c बोलेंगे। जैसे अपनी समीकरण थी ax² प्लस x प्लस b, तो यहां से मैंने क्या बोला था भाई, x² के बगल वाले को क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे a बोलेंगे, तो यहां से अपना a हो गया, ये तो अपना a हो गया। फिर यहां से मैंने बोला था भाई x के बगल वाले को b बोलेंगे, अब x के बगल में कुछ नहीं है तो आप बोलेंगे सर a के,
तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना बी हो गया। फिर जिसके साथ में कुछ नहीं है ना, जिसके साथ में कुछ नहीं है, आप इसको क्या बोलेंगे बेटा, यहां से अपन सी बोलेंगे। मतलब ए का मान तो ए ही है और इस बी का मान 1 हो गया, और जिसके साथ में कुछ भी नहीं है वो कितना हो गया बेटा, यहां से सी हो गया। बस यहां से वैल्यू पुट करो, बी का स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में 0। बस वैल्यू पुट करो। कैसे पुट करेंगे? अच्छा, बी का मान कितना है? आप बोलेंगे सर इस बी का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4। इस a का मान देखो a ही है, लेकिन इस c का मान c नहीं है। इस c का मान कितना है? आप बोलेंगे सर b है, बराबर में क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे 0 हो जाएगा। बस यहां से कुछ नहीं करना। माइनस का 4ab बराबर के अगर उधर जाएगा ना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 4ab हो जाएगा। अगर यहां से माइनस का 4ab अगर बराबर के उधर जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4ab, जो कि अपना कौन से नंबर के ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। क्लियर है बात? इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल में क्या बोला गया था? निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 4x प्लस का 10 बराबर 0 के मूलों की प्रवृत्ति। अब मूलों की प्रवृत्ति आपको आनी चाहिए। देखो यहां से कैसे, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख रहा हूं भाई, b² माइनस का 4ac इसका मान निकालो। अगर ये आपका नेगेटिव में आया, b² माइनस का 4ac इसका मान निकाल लो। अगर ये नेगेटिव में आया तो आप बोलेंगे भाई कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, या फिर सबसे बढ़िया यह है कि कोई वास्तविक हल नहीं। चलिए, अगर यहां से आपका b² माइनस का 4ac अगर आपने इसका मान निकाला और आपका ये 0 के बराबर आ गया, तो फिर आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि यहां से समान वास्तविक हल। अगर b² माइनस का 4ac अगर 0 के बराबर आ गया, तो आपके हल यहां से वास्तविक होंगे और यहां से समान होंगे। ठीक है ना? तीसरी कंडीशन ये बनती है कि b² माइनस का 4ac अगर ये आपका पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा आता है, तो आप बोलेंगे भाई दो असमान वास्तविक हल। वैसे यहां से आप 2 लिख सकते हैं, 2 समान वास्तविक हल, 2 असमान वास्तविक हल। अगर b² माइनस का 4ac अगर आपका प्लस में आता है, पॉजिटिव में आता है, तो ये 3 कंडीशन आपकी बनती हैं और यहां से पेपर में सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना? चलिए, तो बस आपको यही देखना है भाई यहां से कौन सी अपनी प्रकृति है। देखो यहां से सबसे पहले अपनी समीकरण क्या है भाई, 3x² माइनस का 4x प्लस का 10 बराबर में 0। अच्छा, यहां से a का मान तो ये हो जाएगा बेटा, यहां से b का मान कितना हो गया? माइनस का 4, और यहां से c का मान कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 10 हो जाएगा। तो यहां से अपन को क्या निकालना था? b² माइनस का 4ac अपन को निकालना था। तो इस b का मान माइनस का 4 है, माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया, माइनस का 4, और यहां से a का मान कितना है? आप बोलेंगे 3, और यहां से c का मान कितना है? आप बोलेंगे 10 हो गया। ठीक है ना? तो 4 × 3 12 और × 10 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर यहां से 120 हो जाएगा। अब यहां से हल करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से हल करने में तो बैठ जाना। वैसे करोगे तो माइनस का कितना आ गया? आप बोलेंगे 104, यहां से निकल के आ गया। अगर यहां से अपन ने b² माइनस का 4ac निकाला, तो यहां से अपना उत्तर किस में आ गया बेटा? माइनस में आ गया। और वैसे भी दिख रहा था
भाई छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे ना, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो उत्तर वैसे ही माइनस में निकल के आएगा। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बोलेंगे भाई इसका मान माइनस में निकल के आया, और अगर उत्तर माइनस में निकल के आएगा तो आप बोलेंगे कोई वास्तविक हल नहीं, या फिर इसी चीज को ऐसे भी बोला जा सकता है भाई काल्पनिक हल। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से ऑप्शन देखेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं, मतलब अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निकल के जाएगा। क्लियर है बात, इसमें कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव में आ गया ना, तो जहां पर ये वास्तविक लिखा है ये तो गलत हो जाएगा, जहां पर ये वास्तविक लिखा है ये भी गलत हो जाएगा, है ना। यहां पर लिखा था भाई कोई वास्तविक मूल नहीं, मतलब कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, तो ये फिर ऑप्शन नंबर बी अपना निकल के जाएगा। ठीक है ना, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, कोई वास्तविक हल नहीं या फिर मूल नहीं। जब ये माइनस में आएगा, जब ये जीरो में आएगा तो वास्तविक हल होंगे लेकिन वो समान होंगे, जब ये प्लस में आएगा तो वास्तविक हल होंगे लेकिन वो असमान होंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल, यदि दी घात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस 169 बराबर 0 के मूल समान है, मूल समान, तो मैंने आपको क्या बताया था कि बी का स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में क्या होगा बेटा 0 होगा। जब भी वो मूल समान बोलेगा तो आप बी का स्क्वायर माइनस का 4ac 0 के बराबर कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस 169। अब यहां से आप बोलेंगे सर एक का मान कितना हो जाएगा, भाई एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं है ना, मतलब एक, तो इस एक का मान तो एक हो गया। फिर यहां से इस बी का मान कितना हो जाएगा बेटा माइनस का के, और इस सी का मान कितना हो जाएगा 169, यहां से निकल के जाएगा। तो आप बोलेंगे भाई बी का स्क्वायर, देखो बी का स्क्वायर माइनस का के, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करेंगे तो आप बोलेंगे के का स्क्वायर माइनस का 4, और इस एक का मान कितना है आप बोलेंगे 1, और यहां से आप बोलेंगे सर सी का मान कितना हो जाएगा 169। देखो 169 बराबर में कितना है आप बोलेंगे 0 है। अब इसको हल करने की जरूरत नहीं है, आप इसको हल मत करो, आप ऐसा कर लो भाई, यहां से लेकर यहां तक वाली संख्या को आप बराबर के उधर भेजेंगे ना, तो ये किस में हो जाएगा बेटा, ये प्लस में चला जाएगा। भाई यहां से लेकर यहां तक वाली संख्या माइनस में है, अगर इसको उधर भेजेंगे तो फिर ये किस में हो जाएगा बेटा, ये प्लस में हो जाएगा। फिर इधर से स्क्वायर हटाकर आप इधर क्या लगाएंगे बेटा, रूट अपन लगाएंगे। 4 का रूट बाहर निकालेंगे 2, 169 का रूट निकालेंगे 13, तो मेरे प्यारे बच्चों अपना उत्तर कितना हो जाएगा, अपना उत्तर 26 यहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार के सवालों के लिए पेपर में रेडी रहो, इस प्रकार के सवाल आपके पूछे जाएंगे बिल्कुल। ठीक है ना, बिल्कुल रेडी आपको रहना है ऐसे सवालों के लिए। अगला सवाल, अब यहां से जैसे किसी की भी पावर में अगर माइनस का दे दिया तो ये कुछ नहीं होता, इसको उल्टा कर दो, x की पावर -2 1 बटे में एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस की पावर दे दिया जाए तो आप बस उल्टा कर दो। ठीक है ना, x की पावर -3 दे दिया जाए तो फिर आप क्या कर दो मेरे प्यारे बच्चों, उल्टा कर दो। तो यहां से आपको बोला गया था भाई x की पावर 4, अब x की पावर -4 है तो 1/x की पावर 4 बराबर में कितना जाएगा 1154। अपन को निकालना था, अपन को क्या निकालना था बेटा, x प्लस में 1/x अपन को निकालना है, x प्लस 1/x अपन को निकालना है, क्योंकि x की पावर -1, ये जो x की पावर -1 है आप जैसे उल्टा करेंगे तो x की पावर में +1 हो जाएगा, और +1 का तो कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है ना, चलिए अच्छा मैंने आपको आधी पावर में जाना सिखाया था, मैंने आपको आधी पावर में जाना सिखाया था,
तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 2 हो जाएगा। तो यहां से आधी पावर में कैसे जाएंगे बेटा, रूट लगाओ, इस संख्या को लिखो और यहां से प्लस का क्या करेंगे बेटा, यहां से अपन 2 करेंगे। ठीक है ना भाई, फॉर्मूले लिखाए थे ना मैंने, यहां से आधी पावर में जाने का देखो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखाया है, ये देखो, ये आधी पावर में जाने के फॉर्मूला है। अगर प्लस में जाना है तो n+2, माइनस में जाना है तो n-2। चलिए, तो यहां से सबसे पहले अपन आधी पावर में गए तो n+2, और n जस्ट ऊपर वाली संख्या होती है। तो 1154 में अपन 2 जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर 1156 होता है, और यहां से 1156 का रूट कितना होता है, आप बोलेंगे सर यहां से 34 होता है ना, आपको पता होगा। चलिए, फिर यहां से वापस से आधी पावर में जाओ भाई, पावर 2 है, वापस से आधी पावर में अपन जाएंगे तो x+1/x, वापस से वही, जैसे अपन आधी पावर में जाएंगे वापस से n+2, लेकिन इस बार n अपने पास में ये आ गया, जस्ट ऊपर वाला अपने पास में क्या होता है बेटा, n होता है। तो यहां से 34 में 2 जोड़ेंगे, आप बोलेंगे 36, 36 का रूट कितना होगा, आप बोलेंगे 6 होगा। तो कहने का मतलब अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 अपना उत्तर निकल के जाएगा। ठीक है ना, बस आधी पावर में अपन को जाना है। जैसे यहां से अपन को आधी पावर में जाना है तो 1154 में 2 जोड़कर रूट ले लो, तो यहां से कितना हो गया, 36 हो गया। वापिस से अपन को आधी पावर में जाना है तो 34 में 2 जोड़ो 36 और उसका रूट ले लो, तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 6 निकल के जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, अब यहां से 3 गुना पावर में जाना है, तो मैंने आपको सिखाया था भाई a+1/a माइनस का 6, a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर में 3, तो n³ माइनस का 3n, मैंने सिखाया था ना यहां से। और n कुछ नहीं होता, ये जो अपन को दे के रखेगा ये तो अपना n होता है, तो n की पावर में 3 माइनस का 6 की पावर में 3 करेंगे तो आप बोलेंगे सर माइनस का 216, भाई माइनस का 6 इसकी पावर 3 करेंगे तो 6 की पावर में 3 216 और ये माइनस। ठीक है ना। चलिए फिर यहां से माइनस का 3 इंटू, देखो n का मान माइनस का 6 है, तो यहां से ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, यहां से प्लस हो जाएगा। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको आना चाहिए कि माइनस और माइनस प्लस होगा। माइनस का 216 प्लस का 18 करेंगे, मतलब 216 में से 18 को घटाओ, आप बोलेंगे सर 198, और ये किसका जाएगा बेटा, ये माइनस का जाएगा। तो अपना जो करेक्ट उत्तर है ना, ये माइनस का 198 अपना निकल के आ गया, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है ना, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। अगला सवाल, अब यहां से अगला सवाल, अब यहां से देखो वो जो मैंने अभी कई सारे फॉर्मूले आपको लिखवाए थे ना, उन्हीं फॉर्मूलों का अपन को क्या करना है बेटा, यहां से प्रयोग अपन को करना है। ठीक है ना। चलिए जैसे यहां से अपन बोलेंगे सर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस का 3 abc। अब यहां से आपका मेरे प्यारे बच्चों, इसको जैसे आप लोग खोलेंगे ना, तो मैंने एक फॉर्मूला ये भी लिखवाया था कि a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, फिर यहां से 2 है तो यहां से 3, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस का a प्लस बी प्लस सी और इसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि आपने बीज गणित तो पढ़ी होगी ना कहीं ना कहीं से, तो ये फॉर्मूले उन्होंने लिखवाए होंगे आपको, जिनसे भी आपने बीज गणित पढ़ी होगी ये फॉर्मूले लिखवाए होंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से पेपर में सवाल बनेगा ही बनेगा। तो बस यहां से वैल्यू पुट करनी है बेटा, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, तो a प्लस बी प्लस सी का मान 9, तो 9 बटे में 2 इसको लिख लो। फिर यहां से 3, देखो फिर यहां से लेकर यहां तक का मान, देखो यहां से
यहां से लेकर यहां तक का मान कितना दे के रखा है बेटा, ये 29 अपन को दे के रखा है। और a प्लस बी प्लस सी अपन को कितना दे के रखा है बेटा, यहां से 9 अपन को दे के रखा है। ठीक है ना, चलिए तो अब यहां से कुछ नहीं करना, 29 को 3 से गुणा करो, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और यहां से 87, यहां से 9 का स्क्वायर करेंगे, आप बोलेंगे सर 81। अगर फॉर्मूले पता है ना ये, तो ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान पेपर में होते हैं ये सवाल। चलिए फिर यहां से आप बोलेंगे 9 बट्टे में 2, 87 में से 81 को घटाएंगे 6, 2 6 को काटेगा 3, तो यहां से अपना जो उत्तर है कितना निकल के जाएगा बेटा, 27 निकल के जाएगा। इन सवालों को बिना फॉर्मूले भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको यही राय दूंगा कि आप फॉर्मूले याद करके चले जाओ। अभी के लिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फॉर्मूले याद करके चले जाओ, ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है ना, चलिए तो इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से तो पेपर में सवाल बनेगा ही बनेगा। फिर यहां से ये सवाल देखो, यहां से a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 78 है, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस का 3 abc, इनके डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, इनसे परेशान मत होना। इन सवालों से आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इनके सीधे सीधे क्या होता है बेटा, फॉर्मूले होता है। जैसे a प्लस बी प्लस सी, फिर आप बोलेंगे सर a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर माइनस का 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इनके ये जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, उन्हीं में से कोई ना कोई प्रयोग होना है। ठीक है ना, चलिए तो यहां से अपन बोलेंगे सर a प्लस बी प्लस सी, देखो ये 16 अपन को दे के रखा है, ये 16 अपन को दे के रखा है, और इसका मान आप लोग देखेंगे तो ये 78 अपन को दे के रखा है। अब क्या करना है, कुछ बचा ही क्या सवाल में, जोड़ बाकी गुणा भाग बचा है, वो आप लोग कर सकते हो। देखो यहां से 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, 78 इंटू 3 करो, 8 तिया 24, 7 तिया 21, सर 2 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 23। चलिए 16 इंटू यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 22 हो जाएगा। तो यहां से कर लो, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। तो यहां से जो अपना करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 352 यहां से निकल के जाएगा। बस ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूले ऑलरेडी मैं आपको लिखवा चुका हूं। देखो यहां से, देखो यहां से 3 फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए ना, यहां से इन्हीं से पेपर में सवाल आता है। बाकी आप लिखना चाहो तो एक और फॉर्मूला होता है, अगर आप लिखना चाहो तो एक और फॉर्मूला होता है, यही लिख दो क्या, यही लिख देते हैं, है ना। चलिए अगर आप याद करना चाहो तो एक और फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2, फिर यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आप इसको भी याद कर सकते हैं। बाकी ये शुरू के जो 3 फॉर्मूले हैं ये तो आपको याद करना है ही, चौथे को भी याद कर लेना, यहां से भी पेपर में सवाल पूछे जाता है। तो आज आप जाके यही याद करेंगे, क्योंकि यहां से आपके पेपर में सवाल इस बार बन रहा है। ठीक है ना, चलिए चलिए अब यहां से देखो, ये सवाल भी बहुत फेमस है, मतलब पेपर में बनता है ना, तो कई सारे बच्चों से नहीं हो पाता, तो मैं यहां से आपको इसका जो लॉजिक कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं उससे सिखाता हूं आपको। देखो यहां से अगर, या फिर ऐसे लिखो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3, ये मेरे प्यारे बच्चों 3 गुणा abc के बराबर होगा। या फिर आप तो ऐसे मत लिखो, आप तो ऐसे लिखो कि पहली संख्या की पावर में 3, दूसरी संख्या की पावर में 3,
और तीसरी संख्या की पावर में 3 बराबर में किसके बराबर होगा? 3 गुणा पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बराबर होगा। लेकिन ये कब होगा? जब ये जो संख्या है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, जब आप इन तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो आपके पास में कितना बनना चाहिए? बेटा यहां से 0 बनना चाहिए। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहां से पेपर में सवाल हर बार पूछा जाता है। जैसे मैं आपको इसका एक बताता हूं, चीज बताता हूं, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर और यहां से 3, b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर यहां से 3, c का स्क्वायर माइनस का a का स्क्वायर यहां से 3। सवाल में डायरेक्ट पूछेगा कि ये किसके बराबर होगा, तो यहां से आप लोग ऐसा करो भाई, पहली संख्या की पावर में 3, दूसरी संख्या की पावर में 3 और तीसरी संख्या की पावर में 3। पहली संख्या की पावर में 3, दूसरी संख्या की पावर में 3 और तीसरी संख्या की पावर में 3, ये किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये बराबर होगा कि 3 गुणा पहली संख्या दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या। लेकिन ये कब होगा? जब अंदर वाली तीनों संख्या का योग 0 हो। क्या ये अंदर वाली तीनों संख्या का योग 0 ही? क्या आप योग करके देख लो, 0 के बराबर ही होगा, क्योंकि यहां से a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर माइनस का c का स्क्वायर फिर यहां से c का स्क्वायर माइनस का a का स्क्वायर। देखो प्लस के a के स्क्वायर से माइनस का a का स्क्वायर गया, माइनस के b के स्क्वायर से प्लस b का स्क्वायर गया, माइनस के c के स्क्वायर से प्लस का c का स्क्वायर गया। मतलब अंदर वाली तीनों संख्या को जोड़ेंगे ना तो यहां से कितना मिलेगा बेटा? यहां से 0 मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप लोग ये डायरेक्ट देख लेना भाई, प्लस का 1 का स्क्वायर, देखो माइनस का 1 का स्क्वायर आपस में काटेंगे, माइनस का b का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर आपस में काटेंगे, माइनस का c का स्क्वायर प्लस का c का स्क्वायर आपस में काटेंगे। अगर अंदर वाली तीनों संख्या का योग अगर 0 के बराबर हो तो इसका उत्तर सीधा लिख देना 3 गुणा, देखो पहली संख्या, फिर यहां से दूसरी संख्या, फिर यहां से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां से तीसरी संख्या हो जाएगा। तो यह सवाल आसान पेपर में आता है, लेकिन कुछ बच्चों को नियम पता नहीं होता तो वो देखकर छोड़ देता है। तो यहां से वही तो सवाल था ना, आप लोग यहां से देख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं, क्या अंदर वाली तीनों संख्या का योग 0 होगा? क्या बिल्कुल होगा। प्लस का x माइनस का x, देखो प्लस का x माइनस का x को काटेगा, माइनस का y प्लस के y को काटेगा, माइनस का z प्लस के z को काटेगा। मतलब अंदर वाली तीनों संख्या का जो योग है ना वो देखो 0 के बराबर हो गया। अगर अंदर वाली तीनों संख्या का योग 0 के बराबर हो गया तो अपना उत्तर क्या हो गया बेटा? 3 गुणा, देखो पहली संख्या दूसरी संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या तीसरी संख्या। तो यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो अलजेब्रा में यहीं से पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं और आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से एक बार फिर से रिवीजन कर लेना। ठीक है ना। बाकी आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो मेरे से आप लोग जुड़ जाना, किसी ना किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन में करवा दूंगा, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट है और उससे बाहर शायद पेपर में सवाल बनता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। जब अपन फुल कोर्स मतलब पढ़ते हैं बिल्कुल चैप्टर वाइज, तो उसके बाहर पेपर में सवाल जाने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि अपन पूरे डीपली हर एंगल को लेकर सवाल अपन लेकर चलते हैं और हर प्रकार का सवाल अपन क्लास नोट्स में ही पहले बना लेते हैं। आपको ट्रिक्स भी सिखाई जाती है, आपको स्मार्ट अप्रोचेज भी सिखाई जाती है और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखाई जाते हैं। सब कुछ आपको सिखाई जाता है और जिस बच्चे की बिल्कुल बेसिक भी क्लियर नहीं है वो बच्चा भी मेरे पास आ जाए, बिल्कुल जीरो से उठाकर बच्चे को
अपन हीरो बना देते हैं और आपका सिलेक्शन यूं मान के चलो भाई गणित की वजह से तो नहीं रुकेगा। बाकी सब्जेक्ट आप कहां से रेडी करते हैं है ना, वो आप ही जानो। बाकी गणित की वजह से किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपके गणित जीरो है ना, तो आप लोग आ जाना, आंख बंद करके आ जाना, आप निराश नहीं होगे। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।